Good morning, dear student. I'm your science teacher, Mrs. Lalita Pundi, and I will teach you science. And your first chapter is nutrition in plants. क्लास 7 में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत जीवों को क्यों होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इसकी ज़रूरत क्यों होती है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे in class 6 you learn that food is essential for all living organism. You also learn that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are component of food, and these components of food are called nutrients. क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, और आपने ये भी सीखा था कि जो भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन सारे कंपोनेंट्सों को हम मिलकर बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर की मेंटेनेंस के लिए, हमारे शरीर की डेवलपमेंट के लिए, या हमारे शरीर को जितने भी हम काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो हमें हमारे भोजन से ही प्राप्त होती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की आवश्यकता ज़रूरत होती है. और प्लांट्स, सिर्फ एकमात्र इस धरती पर प्लांट्स ही हैं जो अपने फूड को बना सकते हैं. बाकी एनिमल्स या जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो नहीं बना सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स. और हम जो जितने भी एनिमल्स होते हैं या मनुष्य है वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. जैसे आपने देखा होगा, आप लोग सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो ये डायरेक्टली हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं. और एग खाते हैं, मीट खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ये हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं. तो इसलिए हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड करते हैं. Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plants. इसलिए ह्यूमन मतलब मनुष्य और अन्य जो जीव हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए. नाउ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं. प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन लेते हैं. कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपने फूड को बना सकते हैं. बाकी आप लोग कह रहे हैं कि हम, अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोग भी अपने भोजन को घर में बनाते हैं, तो हम बेसिकली हम उसे बनाते नहीं हैं, हम उसे पकाते हैं, कुक करते हैं. ठीक है, तो जो बनाने का काम है वो करते हैं प्लांट्स. अपने फूड को बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? अपनी जड़ों से, उसकी जो रूट होती हैं उससे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उसमें उससे जो प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में. तो ये 4 चीज़ें उनको अपने फूड बनाने के लिए चाहिए होती है. जैसे आप अपने घर में चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? पानी चाहिए होता है, दाल चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है उसको कुक करने के लिए, मसाले चाहिए होते हैं. तो इतने सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर आप अपनी दाल को बनाते हैं. तो वैसे ही प्लांट्स भी अपने फूड का निर्माण करने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का निर्माण करते हैं. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंड. और जो उसका रॉ मटेरियल होता है, उसका कच्चा माल होता है, तो वो उसके इर्द गिर्द ही होता है. जैसे वाटर ज़मीन से ले लेता है,
कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेता है, सनलाइट से सन एनर्जी ले लेता है, और क्लोरोफिल उसकी लीफ में ही प्रेजेंट रहता है। द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their body, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो उसकी बॉडी जो हमें फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वो बॉडी को बिल्ड करने के लिए यानी बनाने के लिए, उसकी बॉडी की वृद्धि करने के लिए, और जो डैमेज पार्ट हैं उनके रिपेयर के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और एनर्जी के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशंस बाय द बॉडी, एक सेकेंड, बाय द बॉडी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। जिस ऐसा मोड न्यूट्रिशन का ऐसा प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को अपने आप बना देते हैं, उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इसे यानी सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी अपने आप, और ट्रोफूज का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी अपने नरिशमेंट यानी अपने आप अपने भोजन को न्यूट्रिशन को बनाना। देयरफॉर प्लांट कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। यानी इस पूरी पृथ्वी में सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। बाकी कोई भी जीव, कोई भी एनिमल, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो अपने फूड का निर्माण स्वयं कर सकती है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और एनिमल्स एंड और अदर ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। नाउ पहेली जानना चाहती है, पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहेली जानना चाहती है कि क्यों हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से फूड नहीं बना सकती है। Now we may ask where the food factories of plant are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts। क्या कुछ पार्ट्स, पौधे के कुछ भागों में ही भोजन बनता है या सारे पार्ट्स में बनते हैं। तो पहले भी एक क्वेश्चन पूछती है कि ऑर्गेन, क्योंकि आप लोगों को अभी बताया था कि फूड बनाने के लिए 4 चीज़ें होती है, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें क्लोरोफिल तो एब्सेंस रहता है। तो जब प्लांट्स में जब क्लोरोफिल उसकी ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, तो जैसे उसमें लाइट पड़ती है तो वो एक्टिव, उसकी जो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो उसमें एक्टिव हो जाती है। उसमें उसके जो फोटोक्रोम होते हैं वो उस पार्ट को एक्टिव कर देते हैं, और जिससे उसमें फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो प्लांट्स की जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज़ कहलाती हैं। फैक्ट्रीज़ मतलब जहाँ पे सामान बनता है उसे हम जनरली फैक्ट्रीज़ नाम देते हैं। तो प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री होता है, जहाँ पर भोजन बनता है, वो उसका लीव्स पार्ट है, वो लीव्स। जैसे हम लोगों का फूड फैक्ट्रीज़ क्या है, या हम लोग जैसे जनरली जहाँ पे खाने को कुक करते हैं वो है किचन, तो वैसे ही हम जनरली इसे समझ सकते हैं कि प्लांट्स का जो किचन होता है वो है उसकी लीव्स यानी उसकी पत्तियाँ। Therefore, all the raw material must reach the leaf, and water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट्स के लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स में
छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से गैसों का एक्सचेंज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। तो इसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इन्हीं पोर्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, मतलब हमारी जो वायु जिसे हम कहते हैं एयर कहते हैं, वो है गैसों का एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें बहुत सारी गैसें होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन, क्रिप्टॉन और ओजोन, बहुत सारी वाटर वेपर, बहुत सारी गैसें होती हैं जिनका मिक्सचर होता है। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, वो अपने पोर्स के द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the roots, the stems, the branches and the leaves. जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो रूट से और हमारी लीव्स और प्लांट्स की लीव्स तक एक वेसल्स के माध्यम से, जैसे पाइप नुमा कुछ संरचनाएं प्लांट्स में पाई जाती है, जिसे कि जाइलम कहते हैं, उस जाइलम के द्वारा, अब आगे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तब उसके बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि एक पाइप जैसी संरचना होती है जो कि प्लांट्स की रूट से स्टेम तक, ब्रांचेस तक और उसकी लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने का काम करती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। वो एक रास्ते का निर्माण करती हैं, रूट से लेकर लीफ तक एक रास्ते तक का निर्माण करती हैं, यानी एक पाइप नुमा संरचना बना देती है, एक उसका जाल बन जाता है, और जिससे कंटिन्यू जो पानी है, वाटर एंड मिनरल्स है, वो कंटिन्यू सप्लाई होता रहता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हें जनरली हम वेसल्स कहते हैं। You will learn more about transported or material in plants in chapter 11. Chapter 11 में आप इसे पढ़ेंगे। The leaves have a green pigments called chlorophyll. Leaves के पास कुछ green pigments होते हैं जिसे chlorophyll कहते हैं, chlorophyll कहते हैं। It helps leaves to capture the energy of the sunlight. और ये सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने के लिए होती है, और दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज food from carbon dioxide and water. Since synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपने समझा कि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का बनना, यानी फूड मेकिंग जो प्रोसेस है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें आपने देखी कि 4 चीज़ें चाहिए होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वाटर कहाँ से मिलता है, प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर एंड मिनरल्स को। उसके बाद एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स अपने स्टोमेटा से। उसके बाद क्लोरोफिल उसके लीव्स में यानी ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, और सनलाइट से सन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये 4 चीज़ें बनाकर, 4 चीज़ें मिलाकर फोटोसिंथेसिस की फूड मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमने पाया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ में एक अलग टाइप की प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को कैप्चर्ड करके लीफ इसे स्टोर, अपने फूड को बनाकर इसे स्टोर कर देती है। दस
सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन जो है एनर्जी का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का एक अल्टीमेट स्रोत है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।